तो सुनील भाई ने एक सवाल पूछा है कि कि लोग जजमेंटल होते हैं और फ्री में सलाह देते हैं। तो फ्री में सलाह देते तो अच्छा है ना। लेकिन फिर उनकी ये भी फरियाद है कि खुद तो वो लोग फॉलो नहीं करते और हमको क्यों सलाह देते फ्री में वो भी। अरे भाई, फ्री में मिलती है ना तो ले लो ना। एक्चुअली स्पीकिंग, इसके लिए संस्कृत में एक सुभाषित कहा गया है कि मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयः। आई एम रिपीटिंग, मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयः। जातौ जातौ नवाचारो, जातौ जातौ नवाचारो, नवा वाणी मुखे मुखे, नवा वाणी मुखे मुखे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने मुंडी है जितनी भी मुंडी है उतनी प्रकार की बुद्धियां मिलेगी आपको। हाँ, मति यानी बुद्धि। तो जितने प्रकार के खोपड़ी है, जितने प्रकार के लोग हैं, हाँ, ये क्या बोलेंगे शॉर्ट में कि वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। आपको इस दुनिया में यदि वैरायटी नहीं मिलेगी तो मजा नहीं आएगी। हाँ, आप वैरायटी का आनंद ले सकते हो क्या? यदि आनंद नहीं ले सकोगे तो आपको लगेगा ये खाम खाम मेरा माथा खा रहा है। लेकिन आप आनंद ले सकते हो तो आप उसका जवाब भी आनंद से दे दो ना। हाँ, जो फुकट का देता है उसको सामने फुकट में कुछ आप भी दे दो। तो उसमें कोई अंदर से फील नहीं करो। फीलर मत बनो। आप फीलर बनोगे तो आपको ही तकलीफ होगी। यदि आप हीलर हो तो आप पॉजिटिव उसको कन्वर्ट करके सामने वाले को फुकट का सजेशन और दे दो, और थोड़ा सा ब्याज उसमें डिविडेंड डाल के दे दो ना। हाँ, लेकिन इस तरह से दो कि उसको तकलीफ ना हो। क्योंकि क्या होता है कि जिसको जिस भाषा में समझना है ना, उसको उस भाषा में समझाओगे ना तो वो समझ जाएगा। लेकिन यदि आप उसके साथ क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे, तो दुश्मनी भी हो सकती है और ऊपर से वो आपकी फीलिंग को किल करेगा और भी किल करेगा। तो आपको ये समझना है और सीखना है कि आप हीलर बनो, कि कैसे आप कम टैक्टफुली, केयरफुली और चेयरफुली किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। और कमेंट्स तो भैया आएगी ना। इस दुनिया में आप ट्विटर पे होंगे या फेसबुक पे होंगे, तो सब लोग एक दूसरे का फेस देखते देखते बुलिंग पे आ जाते हैं। एक दूसरे के साथ ट्वीट करते करते वो चीजों के वहां पे इतनी चींची करते हैं कि कई लोग तो ट्विटर भी बंद कर दिए। हाँ, तो इस तरह से ये सुभाषित में कहा गया है कि मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना। तो ये हो गया कि अलग अलग खोपड़ियों में अलग अलग बुद्धियां होती है। तो उसका सामना करने के लिए अपने को टैक्टफुल, केयरफुल और चेयरफुल बनना पड़ेगा। अदरवाइज आप खुद ही फिलर होके अपने आप को ही दुखी कर दोगे। दुखी आत्मा बनना है कि सुखी आत्मा बनना है, दैट इज योर चॉइस। हाँ, बोलो बोलो। अभी मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ कि गुरुजी के लोग जेलसी करते थे कि ये गुरुजी का राइट हैंड बन गए। हम लोग घंटों इंतजार करते हैं, हमें नहीं मिलते, इसको मिल लेते। फिर क्या हुआ कि मेरे सेमिनार वगैरह करने लगी तो पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने भी मेरा आना होता था। तो फिर गुरुजी क्या करते थे कि इन लोगों को भी दिखाना था कि ऐसे ही मैं किसी को प्यार नहीं करता, उसमें वर्च्यूज भी है, और साथ में मेरे अंदर भी कहीं अहंकार ना आ जाए, वो भाव भी उनके थे। तो वो क्या करते थे, जैसे कुछ कार्य समाप्त होता था, सक्सेसफुली पूरा होता था, बाहर बहुत एप्रिसिएशन होता था, गुरुजी अंदर मीटिंग बुलाते थे उनके शिष्यों की और मुझे बिठाते थे और सबको बोल के रखा था कि इसको पूरी बुलिंग करो और उसके पूरा एंटी चलना। सारे लोग एक के बाद एक कंप्लेन, अरे आपने ये फंक्शन किया है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। पहले तो मैं एकदम हैरान हो गई, पहली बार ये जब ये घटना मेरे साथ घटी। मैंने कहा एक तो दिन रात मेहनत करो, स्पीकर को भी बुलाओ, सारी ऑडियंस को भी इकट्ठा करो, खुद भी मेहनत करके स्पीकर बनो, ऊपर से लोगों की सेवा करो, ये सब करने के बाद भी गालियां खाओ, ये कौन सा सेवा हुई? पहले तो टाइम तो जब घटना घटी तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। फिर मैं गुरुजी के पास गई तो वो बहुत जोर से हंसे, कुछ नहीं बोले। फिर मैं समझ गई कि ये तो ऊपर से सब रिमोट कंट्रोल चल रहा है,
फिर मेरा मंथन चला कि वो क्यों, और ये क्रिया बार बार रिपीट होने लगे। फिर तो क्या हुआ, मैं जैसे पहुंचती थी तो इस बाजू में कोई भी बैठा हो, गुरुजी बोलते थे इसके डिफेक्ट बताओ, इसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट है, चलो बोलना, एक के बाद एक बोलना शुरू करो। तो फिर मैंने कहा गुरुजी क्यों बेचारों को बार बार तकलीफ देते हो, आप टेप रिकॉर्ड लगवा दो ना, कि वो सब टेप हो जाए, मैं आओ तो टेप रिकॉर्ड ऑन कर देना। बोले देखा देखा तेरे को गुस्सा आया ना। मैंने कहा नहीं गुरुजी गुस्सा नहीं आया, बट अभी मैं आपकी क्रिया समझ गई हूँ और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड ही मेड मी सो स्ट्रांग कि क्रिटिसिज्म को भी डाइजेस्ट कर जाओ, कि तुम जब पब्लिक में जाते हो तो जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर कोई तारीफ करेगा। सामने ऑडियंस में कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि जो आपको कंकर भी मारेगा, सारे फुल आएंगे जरूरी नहीं है। तो उन्होंने पहले से तैयार किया कि बेटा कंकर भी खाओ फूल भी खाओ, दोनों तुम्हारे लिए बराबर होने चाहिए। तो हमेशा एक क्रिटिक तो होना ही चाहिए साथ में, वो उसका हमेशा शुक्राना करना चाहिए कि वो कभी भी आपको परफेक्शन का अहंकार नहीं आने देगा। और पति पत्नी एक दूसरे के बेस्ट क्रिटिक रहेंगे, क्योंकि रचना ऐसी हुई है, पति पत्नी का रिश्ता ही बना है एक दूसरे को आध्यात्मिक उन्नति की ओर सहयोग देना। और ध्यान रखना सुनील भाई कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपको स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हो सकता है प्रतिमा बहन की ओर से आ जाए। कभी कभी वो भी नहीं जानेंगे कि कैसे आ रहा है, गुरु पावर उनसे करवा देगी, क्योंकि वो चाहेगी कि वो आपके अंदर अच्छाई का भी अहंकार ना आए, आपके अंदर मैं कहीं सही राह पे चल रहा हूँ, आजकल मैं आध्यात्मिक हो रहा हूँ, वो प्राप्ति का भी अहंकार ना आ जाए। क्योंकि हर रचना ऐसी हुई है कि हर फल का छिलका होता है, ऐसे हर प्राप्ति का अहंकार होता है। इसलिए साक्षात गुरु जीवन में चाहिए, जो बार बार मुंडी पकड़ के हिलाता है। आप फोटो के सामने झुकोगे, फोटो आपको क्या बोलेगा? साक्षात गुरु आपकी मुंडी पकड़ेगा और सबके सामने 50 गाली भी देगा, ताकि आपका अहंकार टूटे। तो मेन कार्य है अहंकार टूटना। तो जो भी आपका आप मत सोचो कि ये खुद डिफेक्टिव है और मेरे लिए जजमेंटल बनती है। अरे इतना बिजी लाइफ में इतना टाइम निकाल के कोई अपने आप को इवेल्युएट करता है, कोई अपने पे इतना ध्यान देता है, थैंक यू बोलना चाहिए। कि नहींतर ये दुनिया में किसी को क्या पड़ी है, सब अपनी दुनिया में अपने लाइफ में मस्त है कि मेरे लिए टाइम निकालें। अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरे साथ घटना घटी थी, और ये बहुत बार होता भी है कि आप देखना, मैं एक क्लब में लेक्चर देने गई थी, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। तो मेरे साथ थे कुछ लोग, बोले कहीं आपको नजर ना लग जाए, उसने में एक आदमी खड़ा हुआ और उसने बोला आपने जो स्टोरी बोली वो वेदों में कहीं पे नहीं है, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा देखो मैंने तो कभी क्लेम नहीं किया मैंने वेद उपनिषद पढ़े हैं, पर आप मोरल ऑफ द स्टोरी पकड़ो तो आपको उसका एसेंस समझ में आएगा। पर वो सुनने को तैयार नहीं था और इतना नाराज होके वो ऑडियंस में से निकल गया। तो कहने का मतलब है कि और कोई स्पीकर होता तो डिस्टर्ब हो जाता, कि इतने लोगों के सामने एक तो खुद बुला रहे हो, मुफ्त में स्पीच दे रहे हैं, और ऊपर से आप अपमान कर रहे हो। तो सही मानो तो ये क्रिया गुरुजी ने बहुत सालों तक मेरे साथ की। तो फिर उन्होंने उस चीज से निकाल दिया कि कोई जजमेंटल बनता है तो उसका शुक्राना कर, कि वो तेरे पे ध्यान देके तुझे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अक्सर इंसान एलर्जिक हो जाता है, क्रिटिसिज्म से एलर्जिक होता है और बोलता है कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ना, आपको जज कर रहा है ना, आप अपने अंदर झांक के देखो क्या मेरे अंदर ये डिफेक्ट है कि नहीं है। है तो मैं कोशिश करूं उससे निकल जाऊं, नहीं है तो मैं नहीं स्वीकार करूंगा, ठीक है ना। किसी ने आपको फूल का गुलदस्ता दिया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसने दिया उसके पास रहा। तो आप मेन है आध्यात्म का अर्थ पढ़ना या डिग्री लेना नहीं है। आप सही मानो तो मैंने ज्यादा वेद उपनिषद नहीं पढ़े, जो भी ज्ञान निकलता है वो उनकी कृपा से निकलता है। कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस पहली बार में 96 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, तभी गई थी। इतने ज्ञान झाड़ रहे थे, मैंने गुरुजी को फोन करके बोला इतने ज्ञानी लोग हैं, मैं तो साइंस है, लोग तो कितना ज्ञान झाड़ रहे हैं। तो गुरुजी बोले बेटा तू ध्यानी है, ध्यानी ज्ञानी से आगे होता है, जो जवाब वो नहीं दे पाएंगे वो तू ध्यान से देना, वो देना शुरू करेंगे। फिर क्या हुआ कि वहां रस रंजन दास करके इंटरनेशनल स्पीकर थे, और उनकी स्पीच जब उनका स्पीच का टाइम आया, इतनी ऑडिटोरी खड़े रहे कि जाना ही नहीं है, इतनी
धक्का मुक्की में नहीं है, मैं 96 की बात बता रही हूँ। कलकत्ता में ये साइंस सिटी में हुआ था, साइंस एंड फिलोसॉफी, साइंस एंड रिलीजन पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, एंड वी वर इनवाइटेड एज टू प्रेजेंट पेपर ऑन नेचर एंड मैन। फिर 96 के बाद 2002 में दिल्ली में योग एंड कॉन्शियसनेस की कॉन्फ्रेंस हुई, दैट टाइम आल्सो वी वर इनवाइटेड एज अ स्पीकर। फिर शिवरात्रि का टाइम था, गुरुजी दिन रात मेरे साथ बैठे, योग योग उनका बीच बीच में दर्शन देने के बाद भी टाइम मिलता था तो योग पे मेरे से डिस्कस करते थे। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिए कि बोलना शुरू करे तो लगना चाहिए कोई डिवाइन पावर पृथ्वी पे आके बोल रही है, बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए। तो मैंने कहा आप ही आशीर्वाद देके करवा सकते हो। कॉन्फ्रेंस के टाइम हम लोग दिल्ली पहुंचे, और पहुंचने के बाद हम गेस्ट हाउस में जहां ठहरा था वहां रहे, और लंच के टाइम मुझे लंच ले रही थी, मेरा 4th डे स्पीच था, पेपर प्रेजेंटेशन था ये, मतलब 3rd या 4th डे, तो या तो फर्स्ट डे आफ्टरनून में लंच ले रही हूँ, चेयरमैन का सेक्रेटरी आके कान में बोल रहा है कि अभी आफ्टरनून सेशन में एक स्पीकर नहीं है, तो चेयरमैन ने बोला है डॉक्टर प्रतिमा जोशी को बोलो, शी विल स्पीक। So I said, "Arey, my paper is there in the guest house, and how can I speak all of a sudden?" So he said, "No, chairman has said you have to speak." So फिर I said, "Okay, there is no choice because we were invited by him." वो जो नेशनल म्यूजियम बड़ा वेन्यू है, रेप्यूटेड वेन्यू ऑफ दिल्ली, तो वहां पे ये हो रहा था। डायस पे मेरे साथ पौंडीचेरी के सीनियर डिसाइपल अरबिंदो के, आर के मिशन के जितात्मानंद, इस्कॉन के रसरंजन दास, जिनको सुनने के लिए 96 में ऑडिटोरियम में इतनी धक्का मुक्की हुई थी कि माने हुए स्पीकर है, वो थे। और महामुखोपाध्याय, इंडिया के बड़े फिलोसोफर, और मैं 5 उनके बाद मैं बैठी थी। आई वॉज यंगेस्ट अमोन ऑल, और आई कैन से दैट ये सब ज्ञान के भंडार एक के बाद एक के बोलने के बाद जब मेरा टर्न आया, 15 मिनट 15 मिनट्स आई स्पोक एंड आई गॉट स्टैंडिंग ओवेशन। मैं एकदम सरप्राइज हो गई बिकॉज आई स्पोक वेरी सिंपल फिलोसॉफी। सारे मेरे पास आए एंड ऑफ द सेशन, बोले प्रतिमा जी हम सब बुक में से बोले, हमारा बुकिश नॉलेज था, बट आप जब बोल रहे थे तो लग रहा था कोई डिवाइन पावर पृथ्वी पे आके बोल रही है, हमें कुछ आभा दिख रही थी। तो मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा, और मैंने हाथ जोड़ के सबको बोला, आई एम अ डिसाइपल ऑफ अ गुरु एंड इट इज माय गुरुज ब्लेसिंग। तो दे सेड यस वी एग्री विथ इट। फिर मैंने गुरुजी को फोन लगाया तो गुरुजी हंसे, बोले अभी तो कॉन्फिडेंस आया ना कि ध्यानी ने ज्ञानी से आगे होता है। सेड बिल्कुल एग्री हो गई, क्योंकि जो रसरंजन दास को मैं इंटरनेशनल स्पीकर मानती थी वो आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तो ये होता है गुरु की ट्रेनिंग। जब आप यश अपयश मान अपमान एप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म सारी चीजों से ऊपर उठ जाते हो, आपका अहंकार एकदम लो डिग्री या तो 0 डिग्री पे पहुंच जाता है, और इंटरनली आप गुरु से मर्ज हो जाते हो, तो आपकी पर्सनालिटी एक अलग पर्सनालिटी हो जाती है, और एक डिवाइनिटी आपके बोलने में आपके आचरण में छलकती है, जो सामने वाले को इंस्पायर करती है। तो जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं जब मृत्यु के करीब मैंने देखा, पानक्रियास का कैंसर डिटेक्ट हुआ, और जब मैंने मृत्यु को इतना करीब पाया तो सारा स्टेटस में भूल गया, वर्ल्डली स्टेटस भूल गया, सारा मेरी पोजीशन के आई एम सीईओ ऑफ एप्पल कंपनी वो भूल गया, मेरे सारे वैभव को भूल गया, बहुत सारी चीज, बहुत सारे आवरण, झूठे आवरण मैंने पहन के रखे थे वो सारे निकल गए। तो मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, तो हम क्यों मृत्यु के परम सत्य को भूल जाते हैं और तू मैं लग जाते। तू कौन है मेरे को बोलने वाली, तेरे अंदर इतनी डिफेक्ट है, और सामने आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। क्यों नहीं देखते कि सो बेचारी इतनी मेहनत करके मेरे को मेरी डिफेक्ट बताती है, मुझे हेल्प कर रही है आगे जाने के लिए, आई एम थैंकफुल। वो ही है, शी है, कोई भी हो, रियली हृदय से जब आप थैंकफुल होना शुरू करते हो, आपका आध्यात्मिक डेवलपमेंट चालू हो जाता है। और ध्यान रखना, अगर घर में क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं किया तो गुरु छोड़ेगा नहीं, वो संसार में क्रिटिसाइज करवाएगा। जो चीज आपको परेशान करती है, जिससे आप एलर्जिक होते हो, आप कभी भी उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। जब तक आप मुक्त नहीं होगे, वो सिचुएशन घर में हो बाहर में हो रिपीट होती रहेगी।
तो जब रिपीट होती है तो अपने साथ बैठो, स्वयं के साथ बैठो, आपके जो भी गुरु, फ्रेंड्स, फिलोसोफर हो, उनसे कन्फेस करो कि ये सिचुएशन बार बार मेरे साथ क्यों हो रही है, क्योंकि कोई ना कोई डिफेक्ट से गुरु आपको निकालना चाहता है, और गुरु शास्त्र से ऊपर है। इसीलिए बोलते हैं शास्त्र अधूरे गुरु पूरा, क्योंकि शास्त्र का रियल मीनिंग गुरु ही आपको समझा सकता है और कोई नहीं समझा सकता। बाकी शास्त्र तो बेअंत है और ज्ञानी बेचारे, इसीलिए कन्फ्यूशियस ने कहा है कि आप किसी को पूछो तो 5 मिनट मूर्ख दिखोगे, पर नहीं पूछोगे तो जिंदगी भर मूर्ख बन जाओगे। तो कहने का मतलब है, इसीलिए गुरुजी बोलते थे पूछो नहीं तो पूछ मिलेगी अगले जन्म में। उसका मतलब है इस जन्म में बुद्धि मिली तो प्रश्न पूछो, मंथन करो। नहीं पूछोगे, बुद्धि का सदुपयोग नहीं करोगे, तो हो सकता है अगले जन्म में पूछ मिलेगी, यानी कि ह्यूमन बर्थ ना भी मिले और तुम्हारा रिट्रोगेशन होके कभी एनिमल किंगडम में ना जाना पड़े। तो गुरु के एक एक वाक्य में इतना डीप मर्म और शास्त्र नहीं मदद करेंगे, आपको गुरु का संग, गुरु का प्रेम और सेवा ही हेल्प करेगी और कुछ नहीं हेल्प करेगा। तो सुनील भाई, किसी के क्रिटिसिज्म से डिस्टर्ब होने के बजाय, यहाँ ये स्पीकर में एक भाई है विटनेस, जो मेरे साथ घटना घटी थी, और वो एक बार नहीं घटी है। मैं जब कॉन्फ्रेंस, इंडिया के फिलोसोफर आए थे, तो वो सारा मैनेजमेंट करना, मैं पूरा दिन भागती रहती थी। सुबह नाश्ता किया, दोपहर में लंच का टाइम नहीं मिलता था, बिकॉज आई वॉज ऑर्गेनाइजर। जब मेरा सेशन का टाइम आया, सबसे ज्यादा प्रश्न इन लोगों ने मेरे को पूछे, और लकीली सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे पाई। फिर गुरुजी ने इन लोगों को पूछा, फिलोसोफर को, कि सबसे ज्यादा प्रश्न आपने प्रतिमा को क्यों पूछे? तो बोले हम देखना चाहते थे कि खाली सेवा भक्ति है कि बुद्धि भी है उसके अंदर। तो मुझे जब मालूम पड़ा, मैं खूब हंसी। मैंने कहा मैं तो ओपनली बोलती हूँ, गुरु कृपा से मैंने पीएचडी किया, मैं कौन से शास्त्र पढ़ी हूँ, मैंने तो जो ज्ञान लिया मेरे गुरु के चरणों से लिया। तो मेंशन करे ना करे, ध्यान तुम्हारा किधर है? एप्रिसिएशन में है तो गुरु बराबर रगड़ाई करके क्रिटिसाइज कराएगा, और ये सबसे ऊपर उठ जाओ तो क्या आनंद है। क्या ये वर्ल्ड ही छोड़ के जा रहा है, तो उसके स्टेटस में हम क्यों इतना मर रहे हैं कि ये मेरी तारीफ करे, ये मेरे वखाण करे, ये मेरे को अप्रिसिएट नहीं करता है। एप्रिसिएशन की हमें अपेक्षा हमेशा आपकी एनर्जी को डिप्लीट करेगी, और जब इससे उठ जाओगे तो खूब आनंद मिलेगा। इसीलिए सारे गुरुओं का देखना, उन्होंने क्रिटिक को अपने करीब रखा। कोई ना, आप हर एक की लाइफ, जलाराम जो वीरपुर के महान संत हो गए, उनका क्रिटिक, उनको गाली देने वाला उनका पड़ोसी ही था। शिरडी के साईं बाबा का देखो, वहां का सरपंच, मुखिया ही गांव का उनको सबसे ज्यादा परेशान करता था। तो क्यों? ये कुदरत ने ऐसे दिया, तुम जितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होंगे सामने, इतना ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव खड़ा करेगी, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव से एनर्जी बैलेंस हो जाए। तो सुनील भाई, जैसे जैसे आप आध्यात्म में सही में आगे बढ़ोगे, ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी आएगा। तो अपने आप को जज करो कि मैं पहले कितना परसेंटेज डिस्टर्ब होता था, कितना परसेंटेज मुझे गुस्सा आता था, अभी मेरे को कितना परसेंटेज गुस्सा आ रहा है। वो परसेंटेज में कमी हुई कि बढ़ा हुआ? बढ़ा हुआ तो अपने आप को जूते मारो, अगर कमी हुई तो फिर अपने आप को ही शाबाशी दो, वेरी गुड, आई एम प्रोग्रेस। सो दिस इज द पैरामीटर। लेट अस एंड, आई थिंक सैटिस्फाइड सुनील भाई? यस। Yeah, very much, very much. जीवन आनंद के लिए, हमारा आनंद दूसरों के अप्रिसिएशन पे क्यों डिपेंड रहे? वो अंदर से आता है। बेचारा No, हमें क्रिटिसाइज करके वो अगर खुश होता है तो थैंक यू वेरी मच। वो इलायची खा के गुस्सा कम हो गया। रोज एक बार दिल से हंसना चाहिए। कहते थे चलो ज्ञान की बातें बोर कर रही है, मेरे को जोक ऑफ द डे को, ताकि मैं भी दिल से हंसू, तुम भी दिल से हंसो। आध्यात्म रसमय होना चाहिए। किसने बोला इतना भारे कम, तुम वेद उपनिषद पढ़ के इतने भारी हो जाओ, फिर इतने हेवी बुक्स लेके इतना भार मन पे रखो कि मैंने इतने भारी सब्जेक्ट स्टडी किया। वो भार से तुम्हारा आध्यात्म और डाउन हो जाएगा। जितना आध्यात्म में खिलते हो, इतना और लाइट हो जाओ। क्या फर्क पड़ता है कोई अपने को तारीफ करे ना करे?
कोई फर्क नहीं, मैं मेरे लिए आनंद के लिए जी रही हूँ। हाँ, अपना कर्म ऐसा होना चाहिए कि कम से कम सामने वाले को हानि ना पहुंचे, हमारा आनंद सामने वाले को दुख देने में नहीं होना चाहिए, पर कम से कम हमारा आनंद किसी के जजमेंट पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो ये उसका सार है। Shall we end up?